सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता को सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में जमानत दे दी है। और सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले की आलोचना की जिसमें उसने अप्रैल में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की जमानत प्रावधानों में महिलाओं के लिए एक प्रमुख अपवाद के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तल्ख टिप्पणी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों को न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय ये नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला अच्छी तरह से शिक्षित या परिष्कृत है या संसद सदस्य या विधान परिषद का सदस्य है, वो पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान के लाभ की हकदार नहीं। हम ये पाते हैं कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे ये भी कहा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को कानून बनने दिया जाता है तो इस विकृत टिप्पणी का मतलब होगा कि कोई भी शिक्षित महिला जमानत नहीं पा सकेगी। कानूनी मिसाल क्या है इस मामले में वो भी आपको बताते हैं। 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए अपवाद को रेखांकित करते हुए मेसर्स यूनिटेक समूह के निदेशक संजय चंद्रा की पत्नी 49 साल की प्रीति चंद्रा को जमानत दी थी। और तब कविता के मामले की तरह ही ईडी ने तर्क दिया था कि आरोपी घरेलू महिला नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने तब कहा था कि पीएमएलए या संविधान घरेलू महिला, व्यवसायी या राजनीतिक व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता। लेकिन जब इसी आधार पर के कविता के वकीलों ने जमानत मांगी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने? दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल 1 जुलाई को के कविता के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कविता शिक्षित और समाज की एक अच्छी स्थिति वाली महिला हैं और उन्हें पीएमएलए के तहत अपवाद के प्रयोजनों के लिए कमजोर महिला नहीं माना जा सकता। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद के कविता ने कहा कि हम लड़ेंगे, खुद को निर्दोष साबित करेंगे। पूरा देश जानता है कि मुझे राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कविता तिहाड़ के जेल नंबर 6 से बाहर निकली और ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स से उनके आवास से ही गिरफ्तार किया था। आपको बता दें सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति वी विश्वनाथन की पीठ ने कल जमानत देते हुए कि कविता को करीब 5 महीने में जो हिरासत में थी, इन मामलों में सीबीआई और ईडी द्वारा चल रहे जांच भी पूरी हो चुकी है, उसके बाद जमानत आई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्रीय एजेंसियों से उनकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वो किसी आरोपी को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने ये भी पूछ लिया कि ईडी और सीबीआई के पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि कविता इस मामले में शामिल थी। पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को चुनकर नहीं रख सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? एक व्यक्ति जो खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बना दिया जाता है। तो के कविता के लिए बड़ी राहत आ गई और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों पर बड़े सवाल तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।